हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज बात करेंगे हिंदी पर। आज जो तारीख है वो है 14 सितंबर। ठीक है, 14 सितंबर 2023। 14 सितंबर 2023 अपने आप में कुछ खास बताता है। इस 14 सितंबर को हम हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी दिवस। अच्छा, हिंदी दिवस के रूप में हर वर्ष हम 14 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, ये हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को समझ में आया? 14 सितंबर 1949 को हमारा जो भारतीय संविधान है ना, भारतीय संविधान, इस भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि आधिकारिक भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज कह सकते हैं इसे। ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा भी कह सकते हैं। राज यानी कि सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा कह सकते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था। इसको ऑफिशियल लैंग्वेज भी कह सकते हैं या राजभाषा कह सकते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है, यानी कि सरकारी काम काजों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। हम आजकल जितना भी आपस में बातचीत करते हैं, जो हमारा संचार का माध्यम है, पूरे भारतवर्ष में ज्यादातर हम अपना संचार का काम यानी कि बोल चाल आपस में हिंदी के माध्यम से करते हैं। और हिंदी में भी खड़ी बोली, ठीक है, इस हिंदी के माध्यम से हम बोलचाल करते हैं। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस हमने मनाया है और मना रहे हैं। देखिए, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में आधिकारिक भाषा के तौर पे इसे एक्सेप्ट कर लिया था। देखिए, अगर मैं बात करूं पहला हिंदी दिवस कैसे डिक्लेयर कर दिया गया, यहां हमने स्वीकार तो कर लिया था हिंदी हमारी राजभाषा होगी, ठीक है, लेकिन 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हमारे तत्कालीन उस समय के जो पीएम थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने डिक्लेयर किया था, उन्होंने घोषणा की थी। पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर 1953 को। यानी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। 14 सितंबर 1953 में उन्होंने हिंदी दिवस सेलिब्रेट करने के लिए परमिशन दे दी कि 14 सितंबर को हर वर्ष हम हिंदी दिवस मनाएंगे। कब? 1953 में, ठीक है। लेकिन 1949 में इसे संविधान में स्वीकार किया गया कि ये राजभाषा है और 14 सितंबर को हर वर्ष 1953 में हम तब से 1953 से हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, ठीक है। पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर 1953, ठीक है ना। बात करते हैं, ये जो हिंदी है ना, हमारी राजकाज की भाषा है। जितने भी सरकारी कामकाज होंगे वो हिंदी में किए जाएंगे, ठीक है। हिंदी जो है, हिंदी अपने आप में हमारी मातृभाषा है, मदर टंग है, जिसमें हम अपनी बातों को रखते हैं और सुनते हैं। मातृभाषा है हिंदी हमारी, क्या है? मातृभाषा, ठीक। जैसे कि हिंदी को संविधान में क्या बताया गया है, संविधान में क्या बताया गया और कहां है? भारतीय संविधान, अभी भारतीय संविधान के कौन से भाग में हिंदी है? ये भाग जो है ना, भारतीय संविधान का जो भाग है उसके 17वें भाग में हिंदी है, उसके 17वें भाग में हिंदी है। और अभी भाग टोटल है कितने भाग? अभी वर्तमान में भाग कितने हैं भारतीय संविधान में? भारतीय संविधान में अभी टोटल भाग कितने हैं? 25। और ये
हमारे 17वें भाग में हिंदी का वर्णन दिया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद की, ठीक है, अनुच्छेद की। तो अनुच्छेद 343(1) हिंदी का वर्णन दिया गया भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343(1) में। और वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? वर्तमान में अनुच्छेद की अगर बात करते हैं, तो है 470। हमारा जो अनुच्छेद है 343(1) है, जिसमें हिंदी बताई गई है। टोटल संविधान में कितने अनुच्छेद है वर्तमान में? 470। अच्छा, बात करते हैं अनुसूची। किस अनुसूची में हिंदी का वर्णन है? 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी का वर्णन है। और अभी कितनी अनुसूचियां हैं? टोटल कितनी अनुसूची हैं भारतीय संविधान में? 12। देखिए, ये भारतीय संविधान की वर्तमान स्थिति बता रहे हैं। वर्तमान में भाग है 25, अनुच्छेद है 470, अनुसूची है 12। लेकिन हिंदी का वर्णन हमारे संविधान में कहाँ का मिलेगा? भाग 17 में, अनुच्छेद 343(1) में, अनुसूची 8 में। देखिए, अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं बताई गई हैं? 22 भाषाएं। देखिए, हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि हमारे राष्ट्र में बहुत प्रदेश हैं, 28 राज्य हैं, और 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए, ये जो है ना 22 भाषाएं हैं अनुसूची 8 में। और हमारी हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि कई ऐसे प्रदेश हैं जहां हिंदी नहीं बोली जाती है। लेकिन मोस्टली ज्यादातर भागों में, ज्यादातर राज्यों में हिंदी बोली जाती है। देखिए, अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं। देखिए, मैं बात करूं तो एक संविधान की छोटा सा क्लियू, जब पहले का मूल संविधान था, जब बना था, जब 14 सितंबर 1949 को जब ये एक्सेप्ट की गई थी कि हिंदी हमारी राजभाषा है, तब मूल संविधान में भाग कितने थे? मूल संविधान में भाग थे 22। और अनुच्छेद कितने थे? अनुच्छेद थे 395। और अनुसूची कितनी थी? अनुसूची थी हमारी, अभी 12 है, तब अनुसूची थी 8। लेकिन वर्तमान स्थिति है भाग 25 है, अनुच्छेद 470 और अनुसूची 12। हिंदी का ये हमारे सामने वर्णन दिया गया है। जैसे कि हिंदी का जो वर्णन बताया गया है अनुसूची 8 में है, और जो 8 है ना 22 भाषाओं को बताता है। 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं को बताता है। देखिए, मैं यहाँ से संबंधित कुछ 1 मिनट में कुछ दिवस के रूप में बताऊंगा। जैसे हमने 14 सितंबर जो है किसके रूप में मनाया? हिंदी दिवस। कहाँ? भारत में। तो इसको हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस बनाएंगे। ऐसे अगर मैं 10 जनवरी की बात करूं तो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। अच्छा, अभी पिछले मतलब कुछ दिनों पहले हमने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया। शिक्षक दिवस। अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया, टीचर डे, नेशनल टीचर डे। ये किनकी याद में मनाया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में हमने शिक्षक दिवस मनाया। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे राष्ट्रपति। भारत रत्न भी सबसे पहले इनको ही मिला था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और हमारे इनको ही भारत रत्न सबसे पहले मिला था। तो उनकी जन्मदिन की याद में हम हर वर्ष शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को। अगले महीना 5 अक्टूबर को हम विश्व शिक्षक दिवस मनाएंगे। विश्व शिक्षक दिवस, ठीक है। जैसे कि हमने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया, ऐसे ही 12 जनवरी को क्या मनाएंगे? युवा दिवस, यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे। स्वामी विवेकानंद जी की याद में हम हर वर्ष
10 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं। अच्छा, ऐसे ही 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये हमने छोटे से आपके सामने लिख दिए। यहां से एक क्वेश्चन कहीं से पूछ लिया जाता है। तो हम बात कर रहे थे अपनी हिंदी की। हिंदी दिवस 14 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। देखिए, हिंदी जो है किससे आई हुई है? संस्कृत से। ठीक है, और हिंदी की अगर लिपि पूछें तो कौन सी है? देवनागरी। हिंदी की जो स्क्रिप्ट है, लिपि है जिसमें वो लिखी जाती है, वो देवनागरी लिपि है। जो हमारी पहले भाषा है, जो पहले भाषा थी, सबसे पहले पुरानी भाषा है, प्राचीन भाषा, वो है संस्कृत। संस्कृत से ही निकली है हिंदी, और हिंदी और संस्कृत दोनों की ही जो लिपि है वो देवनागरी है। यानी कि हिंदी और संस्कृत दोनों की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। ठीक है, संस्कृत की भी लिपि देवनागरी है और हिंदी की भी लिपि देवनागरी है। ठीक है, संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है। ठीक, यहां तक तो हमें समझ में आ गया। जितनी भी, क्योंकि हमारी हिंदी राजभाषा है, सभी सरकारी कामकाजों में हिंदी का प्रयोग किया जाता है, और हमारी जो संचार का माध्यम है वो भी हिंदी से ही होता है। तो हिंदी जो है ना, हम जो कामकाजी भाषा है वो खड़ी बोली में लिखी जाती है सब जगह। कौन सी बोली में? खड़ी बोली में। ठीक है, इतनी हमें हिंदी से संबंधित जानकारी मिली। जैसे कि अगर मैं बात करूं 22 भाषाओं की, हमारी हिंदी कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। हिंदी हमारी 8वीं अनुसूची में है, और उसमें से कुछ प्रमुख भाषाएं हैं, जैसे कि असमिया। पहली भाषा दी गई असमिया। ये किस में बोली जाएगी? असम राज्य में। किस राज्य में बोली जाएगी? असम राज्य में। भारत के असम राज्य में असमिया भाषा बोली जाती है। और दूसरा, मैं अगर तेलुगु की बात करूं, कुछ प्रमुख भाषाओं के बारे में हम बात करेंगे। जैसे तेलुगु भाषा बोली जाएगी, कहाँ बोली जाएगी? आपकी आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, और कहाँ? तेलंगाना। अगर मैं मराठी की बात करूं, मराठी बोली जाती है महाराष्ट्र। ठीक है, अगर मैं मलयालम की बात करूं, मलयालम तो बोली जाएगी केरल। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कौन सी? बोडो भाषा जो है असम में बोली जाएगी। ठीक है, और छठी बात करूं कोंकणी, तो ये बोली जाएगी गोवा में। जैसे कि उड़िया भाषा उड़ीसा राज्य में। ठीक है, नेपाली सिक्किम राज्य में बोली जाती है। और हमारी, जैसे कि आपसे अगर मैं बोलूं, सिंधी पंजाब में भी बोली जाती है, गुजरात में भी बोली जाती है। गुजरात में अपने आप में गुजराती भाषा बोली जाती है। ठीक है ना। उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है। पश्चिम बंगाल में बांग्ला बोली जाती है। मणिपुर में मणिपुरी बोली जाती है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं केरल की, तो हमारी मलयालम भाषा बोली जाती है। हिंदी की बात करते हो, हिंदी की, तो हिंदी हमारी ज़्यादातर सभी राज्यों में बोली जाती है, लेकिन प्रमुख तौर पर हमारी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जो हमारे उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो राज्य हैं उनमें बोली जाती है। उर्दू उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है और पड़ोसी राज्यों में भी बोली जाती है। ठीक है ना। हमने हिंदी 14 सितंबर की बात की। 14 सितंबर को हम हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए, आज हमने जितनी भी जानकारी दी ये पर्याप्त होगी और सही लगी होगी आपको। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में, अगली वीडियो में मिलते हैं और जानकारी के साथ। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकॉन का बटन दिया है ना उसको प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को अगर अच्छी लगी हो, जानकारी मिली हो आपको, तो लाइक भी कर दें, अपने मित्रों को शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।